बहुत ज़रूरी है। हर साल एक एक बार उनका बूस्टर डोज लगता है। हर किसी पेट ओनर को चाहिए कि वो वैक्सीनेशन लगाए। साल लगना होता है फॉर बिल्कुल। द वैक्सीनेशन एवरी ईयर गो विद द डेट्स, उस पे वैक्सीनेशन डेट जैसे डॉक्टर साहब, जैसे हमारी ऑडियंस है वो काफ़ी क्वेश्चन पूछती है, जैसे किसी रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, फिट फाट होंगे। तो जी, आप सब लोगों का इस मेरे चैनल डाउनटाउन बॉयज पे वेलकम। और आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा प्यार हमारी तरफ से, जो हमें बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और हमारी वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपको अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। तो जी, इस वीडियो को मकसद बनाने का एक ही है। पहले तो हमने 15,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए इस चैनल पे। एक ड्रीम सा था, 15,000 कोई मजाक नहीं है। ये सब आप लोगों का प्यार है और आप लोगों की दुआएं हैं कि 15,000 हमारे कंप्लीट हो गए। तो हम आज का व्लॉग जो है वो घर से ही स्टार्ट करने वाले हैं और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। हम बहुत जगह जाएंगे, आपको बने रहना है इस व्लॉग में और दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या क्या आप देखेंगे इस व्लॉग में इंटरेस्टिंग सा। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, लाजमी है आगे वीडियोस को बनाने के लिए। तो बने रहे इस व्लॉग में, लेट्स सी। तो जो मैं आपको बता रहा था कि मोजा को लेके चलते हैं आज। इसके पास इसकी जो वैक्सीनेशन पेंडिंग है वो है, लेट्स सी, वो पेंडिंग है रेबीज़ की। ठीक है, थोड़ा सा ओवरड्यू हो गया, 27/3/2026 में करनी थी। बाकी इसके जो वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट है। जैसे कि इसके जो कैट्स होते हैं, इसका ये वैक्सीनेशन कंप्लीट है और इसका जो नेक्स्ट वैक्सीनेशन है वो 2027 में है, ये वाला। ठीक है, ये कंप्लीटेड है इसका। और जो एक और होता है इनका मोजा डार्लिंग का, वो है ये डिवॉर्मिंग। और इसका जो नेक्स्ट है वो है 26 में। ये भी पूछता हूँ उससे मैं, 3/7/2026 नहीं, मेरे हिसाब से 27 है। डॉक्टर साहब ने यहाँ पे पूछता हूँ उनसे एक बारी, आज तो जाना ही है। ठीक है, तो लेट्स गो डॉक्टर के शॉप पे, डॉक्टर के क्लिनिक पे मिलते हैं। मोजिया रेडी म्याऊ म्याऊ कर रही है। चल, रेबीज़ वाला इंजेक्शन लगाना है तेरे को आज। तो चलो जी, आ गए हम अंदर और डॉक्टर साहब से मिलते हैं और वैक्सीनेशन लगाते हैं मोजिया का। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हो अच्छे से? ठीक हो? लगा दो मोजिया का फिर वैक्सीनेशन रेबीज़ का। मोजिया रेडी है। इनको तो जानते होगे, लास्ट वीडियो में भी देखा होगा। आपके लिए काफी सारे अच्छे कमेंट्स आए थे लास्ट टाइम। तो सिंपल सा चीज़ है, अच्छा काम करो तो लोग अच्छा ही बोलेंगे। बिल्कुल, अच्छे से, प्यार से, ईमानदारी से करो हर काम। ठीक है, लास्ट टाइम फीवर तो नहीं हुआ था ना इसको? नहीं, ठीक रहा था सर। ये लग गया जी मोजिया को रेबीज़ का वैक्सीनेशन, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों डॉक्टर साहब? रेबीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। हमेशा जिस किसी के पास भी पेट हो, चाहे डॉग हो चाहे कैट हो, दे नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन। हर ये नहीं कि रेबीज़ के लिए वैक्सीनेशन है, बाकी बीमारियां होती हैं, इनकी अपनी बीमारियां होती हैं जो बहुत जानलेवा होती है, उनके लिए भी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। हर साल एक एक बारी उनका बूस्टर डोज लगता है। हर किसी पेट ओनर को चाहिए कि वो वैक्सीनेशन लगाए, खुद को भी बचाए और उनके पेट्स भी सेफ रहेंगे, पेट्स भी बच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं बीमारी से। क्योंकि ये बीमारियां ऐसी है कि अगर लग जाए एक बारी, इनमें सर्वाइवल चांसेस नहीं होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमेशा हर किसी पेट ओनर को, रेबीज़ हो या इसका बाकी बीमारियां होती है, इनका फलाइन पारो वायरस होता है, टीबी बोलते हैं उसको, फलाइन कैल्सी वायरस होता है, फलाइन एक इनके अंदर एक डिस्टेम्पर वाला एक बीमारी होती है, कैट्स और डॉग्स दोनों में होता है। ठीक है, उनके लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो खुद को भी बचाओ, अपने पेट्स को भी बचाओ। ज़रूरी है कि ऑलवेज गो फॉर द वैक्सीनेशन एवरी ईयर। इट्स नॉट कि पहले साल कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग
सम पेशेंट्स ओनर्स बोलते हैं हमें कि सर वैक्सीनेशन हमारा कंप्लीट हो गया, पहले साल लगा दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हर साल लगना होता है। हर साल लगना होता है, गो फॉर बिल्कुल द वैक्सीनेशन एवरी ईयर, गो विद द डेट्स, उस पर वैक्सीनेशन डेट जैसे इसमें मैंने लिखा है बिल्कुल, बिल्कुल, ड्यू डेट एंड ऑल, उस टाइम पे वैक्सीनेशन का डेट याद रखो, रिमाइंडर रखो, या आजकल हम लोग खुद भी यहाँ से रिमाइंडर वैक्सीनेशन भेजते हैं आप लोगों को, तो एवरी टाइम इट्स इंपॉर्टेंट गो फॉर द वैक्सीनेशन एज पर शेड्यूल एंड ऑल। डॉक्टर साहब, जैसे हमारी ऑडियंस है वो काफ़ी क्वेश्चन पूछती है, जैसे किसी के पास पेट है, कैट हो, डॉग हो, और उसका वैक्सीनेशन हो रखा है, दोनों मतलब जो भी होना है वो हो रखा है, बाई चांस अगर उसने पंजा मार दिया, स्क्रैच लग गया या काट लिया उसने, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन है? क्या उसको डॉक्टर के पास जाना है? अगर पेट वैक्सीनेशन है तो अगर आपके पास खुद का पेट है, हाँ जी, तो आप बाहर लेके ही नहीं जा रहे, जो बाहर जाता ही नहीं है, बिल्कुल प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है, तो देखा जाए तो इसमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई तो पैनिक एंड ऑल उठ के मैं भागूं और वैक्सीन करूं, ये करूं, ये करूं। फर्स्ट जब भी कोई काटता है, टेक इट आउट की वैक्सीनेशन है आपके डॉग का, पेट का, तो मींस यू आर ऑलमोस्ट 100% सेफ। फाइन, ये चीज है, नो डाउट। अब क्या होता है कि आजकल कभी कभी आपका डॉग बाहर जाता है, आपका पेट अगर बाहर जाता है, अगर बाहर से उसको किसी से स्क्रैच लग गया या डॉग ने बाइट कर लिया किसी डॉग ने, जो बाहर का डॉग जो वैक्सीनेटेड हो, अनवैक्सीनेटेड हो, उस टाइम पे जरूरी है कि यू हैव टू गो फॉर द वैक्सीनेशन, ठीक है ना? बिल्कुल, बिकॉज कोई भी वैक्सीनेशन 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन इज जस्ट लाइक द हेलमेट, अगर किसी टाइम पे इसका ज्यादा ये हो जाएगा, लग जाए, तो हेलमेट हमें बचा नहीं पाएगा उस चीज से। बिल्कुल जी। बट हाँ, इसमें पैनिक की जरूरत नहीं है। नॉर्मली इफ यूर पेट इज वैक्सीनेटेड, यू आर सेफ, यू डोंट नीड टू। और पंजा वंजा मारने से रेबीज नहीं फैलता है। मेनली तो सिर्फ एक ही बीमारी है, दैट इज रेबीज। रेबीज आपके पेट को तब होगा जब आपको पेट को बाहर का कोई डॉग या कैट जिसको रेबीज हो वो बाइट करेगा, तब जाके होगा। ऐसे नहीं कि इसके अंदर से खुद ही आ जाएगा। बिल्कुल जी। उसके अंदर वायरस जो है वो बाहर से आएगा। अगर वो बाहर जाता नहीं है एंड ही इज वैक्सीनेटेड, तो यू डोंट नीड टू पैनिक एंड ऑल फॉर दैट। अगर आप नहीं भी लगाओगे वैक्सीनेशन तो नहीं है, उसमें कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, इफ यू आर बिटन बाय ए स्ट्रे डॉग, कोई बाहर का डॉग है, स्ट्री डॉग है, अगर वो वैक्सीनेटेड भी है, दैट टाइम यू हैव टू गो फॉर द वैक्सीनेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। दूसरा, अगर आपका पेट वैक्सीनेटेड नहीं है, अब बाहर का डॉग उसको कर सकता है, बाइट एंड ऑल करेगा, यू हैव टू गो फॉर द वैक्सीनेशन, ठीक है ना? ये चीज़ है। तो ये हमारा एक हेलमेट की तरह प्रोटेक्ट करता है वैक्सीनेशन। लेकिन हाँ, इसमें वैक्सीनेटेड है, घर का है, बाहर नहीं गया है, इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं, इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। एंड हाँ, पंजे मारने से रेबीज नहीं आता है, वो आपको काटेगा, स्लाइवा होता है, वो पेंट्रेट करेगा वोंड के अंदर, तब जाके होता है। इट्स नॉट कि पंजा मारा उसकी वजह से रेबीज होगा। दांत से होता है, स्क्रैचिंग इज ओके, स्क्रैचिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी डॉक्टर साहब। प्रिकॉशनरी, हाँ, एवरी पेट ओनर्स को फिर भी बोलते हैं गो फॉर द बूस्टर डोजेस, हमेशा लगाने चाहिए उनको अपने सेफ्टी के लिए। वो तो हम, जैसे हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग लगाते हैं हर साल, उसी तरह जो पेट ओनर को भी रखते हैं, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर देम कि उनको भी लगाना चाहिए। ठीक है जी डॉक्टर साहब। तो ये थी जी डॉक्टर जमील। उम्मीद है कि आपका जो सवाल था वो उसका आंसर मिल गया आपको। बने रहिए उस व्लॉग में, थोड़ा चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको क्या करते हैं। मोज़े चिल आउट कर लिए। चलो ध्यान रखो अपना। हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो जी ये तो लिखा तो जी आ गए हम घर को, और मोजे को लेके आ गया मैं घर। मोजिया मेरी रानी। तो इसका रेबीज का इंजेक्शन लग गया, ठीक है। अब करेगी थोड़ी ये एंजॉय। बने रही इस व्लॉग में, दिखाते हैं आपको आगे आगे क्या क्या करेंगे हम। जो इसको अपने घर पे दिखाते हैं, देखो ये बने रहिए। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारे सब्सक्राइबरों और मेरी प्यारी फैमिली, यूट्यूब फैमिली, हो गए जी सारे काम दिन के। जो वीकेंड होता है वो तो इसी काम, घर के काम को निकलता है। शादी के बाद आप भी समझ जाओगे। और तो अब मैं क्या कहने का चाहता हूँ, तो काम वगैरह तो हो गए। अब इस व्लॉग को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ बाहर को। बेगम साहब घर पे ही बैठेंगी और हम, आप, मैं चलते हैं बाहर और देखते हैं कि कैसा क्या है बाहर के नज़ारे, मतलब नाइट विजुअल्स। तो बने रहिए और जल्दी से चलिए और लेट्स गो। ये रहे जी आपकी स्क्रीन पे
दिल्ली एनसीआर के रात के नज़ारे। सब लोग बिज़ी अपने अपने लाइफ में, कोई ऑफिस को जा रहा है, कोई ऑफिस को आ रहा है, कोई घर जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एनीहाउ, तो आपकी स्क्रीन पे ये देखिए, ये है कम से कम 11 सवा 11 बजे दिल्ली एनसीआर में। और आपको बताता चलता हूँ, जो गुड़गांव पहले था ना, ये पूरा एग्रीकल्चर था, यहाँ पे पूरे खेत खलियान ऐसे ही थे, बाग थे। लेकिन जब बाहर से लोग आए, इंडिया के भी लोग, इन्होंने यहाँ पे ज़मीनें खरीदी और यहाँ पे बिल्डिंगें बना दी। और जो यहाँ के लोग किसान वगैरह थे वो बेच के पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। और ये हम आ गए फ्लाईओवर पे जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आगे एक पब है। मैं थोड़ा सा लेफ़्ट को रोक देता हूँ, अपनी स्कूटर पे मैं हूँ इस टाइम, जो आपको पता ही है। और आपके लेफ़्ट में दिखाता हूँ मैं कि क्या सीन बन रहा है इस टाइम। तो ये कुछ ऐसे गाड़ियाँ रोक रखी है पुलिस वालों ने, ये अलग ही लेवल का यहाँ पे कुछ चल रहा है। ये सामने जो आपके स्क्रीन पे ये है पब क्लब है, तो लोग ऑब्वियसली यहाँ पे जाएंगे, ड्रिंक्स वगैरह करेंगे। पुलिस वालों को पता है ड्रिंक करके बाहर आएंगे, तो यहाँ पे रोकते हैं, उनको चेक करते हैं। और जिसने पी रखी होगी, वो ड्राइव कर रहा होगा, उसको उसी टाइम पकड़ के चालान कर लेते हैं। वाह जी वाह, क्या सीन है, बिल्कुल पब के बाहर। तो जो अनजान है, जिनको नहीं पता है, वो तो फंस जाते हैं। जिनको पता है वो अपना ड्राइविंग सीट किसी को और देते हैं और अपना बच जाते हैं। ये है जी शाम के नज़ारे। और चलो आगे को चलते हैं। और ये रहा जी एक और क्लब, वो ये शॉप है। अल्लाह तो हमको इन चीज़ों से बचा ले, हमारे लिए तो ये पूरा हराम है। लेकिन हाँ, जो पीने वाले हैं, नॉन मुस्लिम्स या और भी, वो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये पूरी रात खुलती रहती है, सुबह शायद बंद हो जाती है। हमें अल्लाह इस चीज़ से बचा दे, जो भी मुसलमान है। और बाकी तो जो पीते रहते हैं उनके लिए तो सही जगह है, फुल एंजॉय करते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं। हमें तो इंशाल्लाह पार्टी जन्नत में ही करेंगे इंशाल्लाह। तो ये था कुछ शाम का लाइटनिंग वगैरह, और ये ट्रैफिक चल ही रहा है। और बस गुड़गांव में यही बिल्डिंगें है, लोग बिजी है। मैंने सोचा थोड़ा सा आपको विजुअल्स दिखाता हूँ कि कैसा क्या रहता है। ये मेरे लेफ्ट में भी बिल्डिंग, राइट में भी बिल्डिंग, लोग बिजी है बहुत ज़्यादा। या दूसरी स्टेट्स की तरह नहीं है कि, है ना, कि लाइफ स्लो है, बहुत फास्ट लाइफ है। और ये मैं अंदर की तरफ मुड़ रहा हूँ। अब हम ये एक और बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे। मतलब बिल्डिंग क्या, एक पार्क है, एक यहाँ पे पार्क को बोलते हैं। फिर यहाँ पे अंदर छोटे छोटे बिल्डिंग्स होते हैं, फिर उसमें ऑफिसेज होते हैं बहुत सारे। तो ये राइट साइड में वही है। अब हम घर को चलते हैं, अब मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, और घर को चलते हैं, आराम करते हैं, और आपसे मिलते हैं कल सुबह। हाँ जी, क्या कर रहे हैं सब? तो नेक्स्ट मॉर्निंग होगी, तो आपने देखा ही होगा कि कल रात के नज़ारे। थोड़ा लाइटिंग का इशू था, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ट्राई किया था बहुत ज़्यादा कैप्चर करने का। आज मैं दिखाता हूँ दिन के नज़ारे। चलो चलो जल्दी चलो, चाय वगैरह पी है, खाना खा रहा, चलो खाना खाया तो चलो भैया। और चलते हैं बाहर को और देखते हैं, एक राउंड लगा के आते हैं और आपको भी दिखाते हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक राउंड लगा के आते हैं जल्दी जल्दी से। लेट्स से मैं कपड़े पहनता हूँ। तो जी, जैसे मैं आपको कल बता रहा था ना कि ये जो गुड़गांव था, ये पूरा एग्रीकल्चर था। यहाँ पे पूरे खेत खलियान थे, सब थे। लेकिन फिर जब बाहर से डीएलएफ वाले आ गए, या यहाँ के लोगों ने ये ज़मीनें खरीद ली और बहुत अच्छे दामों में इनको, जहाँ पे जो किसान थे उन्होंने बेच दी। मतलब करोड़ों में, उस टाइम करोड़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। आज तो करोड़ में एक फ्लैट आ जाता है, उस टाइम करोड़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 30-35 साल पहले। तो अगर आप देखोगे, लेफ्ट में भी बिल्डिंग, राइट में भी बिल्डिंग, सब बिल्डिंगें बना रखी है। और लास्ट टाइम मैं एक जगह एक पॉडकास्ट देख रहा था, या एक यूट्यूबर था, उसने ना उन किसानों को ढूंढ के लाया था कि मतलब जो ये बेच के कहाँ चले गए, फाइनली वो है कहाँ पे, उनकी लाइफ कैसे है। तो मैंने देखा, यूट्यूब पे भी होगा शायद, वो आप भी देख सकते हैं, कि उन्होंने बोला कि हमने ज़मीनें तो बेच दी, बहुत ज़्यादा पैसे आ गए, तो हमने क्या किया, हमने घर खरीद लिए, गाड़ियाँ ले ली बड़ी बड़ी,
लेकिन अब अपन के पास उतने पैसे बचे नहीं है। अब गाड़ियां है, मकान है बड़े बड़े, और लेकिन बस अब रोजी रोटी का थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। तो ये था थोड़ा बहुत स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और ये आगे देखो क्या है आपके स्क्रीन पे, प्लेन। और मैं आपको एक और अच्छी सी चीज दिखाता हूँ। ये रहा प्लेन। ये पता है कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है जी अपने घर को मतलब एयरपोर्ट जा रहा है ये हम इस टाइम खड़े हैं फ्लाईओवर पे, और ये हम आपके राइट में ये है, क्या बोलते हैं इसको, अपोजिट साइड राइट में एयरपोर्ट है। और ये वाला रोड ना मेरे को बिल्कुल अच्छा लगता है। ये मेरे घर को जा रहा है, घर की तरफ जाता है ये रोड। एकदम ग्रीनरी क्लीन रोड, देखो कितना सही है, क्योंकि ये मेंटेन कर रखा है बीएस आर्मी ने। और ये देखिए पूरा ये दिल्ली कैंट है, कितना ग्रीनरी है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दिल्ली है ये। और यस, रोड देखो कितना क्लीन है, एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन्ड वाला जो माहौल है वो इस साइड आपको दिखेगा। और मेरे को भी बिल्कुल अच्छा लगता है ये वाला रोड। जब मैं घर को ऑफिस से घर की तरफ आता हूँ ना, तो इस रोड को मैं हमेशा इसी रोड से आता हूँ। और एक तो ट्रैफिक कम मिलता है, और एकदम क्लीन और प्रॉपर मेंटेन्ड रोड है ये। तो ये था जी मॉर्निंग आफ्टरनून के विजुअल्स दिल्ली के। और मुझे होप है कि आपको अच्छा लगा होगा ये काइंड ऑफ सिचुएशन, काइंड ऑफ वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। और ये अपन चलते हैं, पेट्रोल वगैरह भराते हैं, क्योंकि गाड़ी को भी थोड़ा सा भूख लगी है। मैं तो कल से खा रहा हूँ, लेकिन इसको अभी तक दिया नहीं है कुछ। और मैं आपको एक देखो, और एक फाउंटेन, कितना अच्छा लगता है ना। और बिल्डिंग कितनी अच्छी प्रॉपर मेंटेन कर रखी है ना उन्होंने। और आपको मैं दिखाता हूँ कि एक यहाँ पे बोर्ड आएगा, शायद आएगा कि नहीं आएगा। ये देखो, ये मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करूँ। ये है दिल्ली कैंट की रेलवे लाइन। और बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम दिल्ली में, 44-45 हो रहा है। तो आप भी बताना कि आपके शहरों गाँवों में कितना टेम्परेचर चल रहा है इस टाइम तो मेरे हिसाब से पता नहीं कितना टेम्परेचर जाएगा, जिस हिसाब से अप्रैल चल रहा है। तो ये थे कुछ विजुअल्स। अब आगे को चलते हैं, और आगे को हम तेल वगैरह भराते हैं। देखिए आधी टंकी ख़त्म हो गई है, अब तेल भराते हैं। और हमारे यहाँ इस टाइम पेट्रोल की जो रेट है वो चल रही है 94.77 इस टाइम। देखो गर्मी के कारण पेट्रोल पंप पूरा खाली है। अब देखो 94.77 है ना, जो मैंने आपको बताया। और एक इसको भैया फुल कर दो, ऊपर तक भर देना यार। तो क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ जी, तो 94.77 इस टाइम चल रही है दिल्ली की पेट्रोल की रेट, नॉर्मल, और प्रीमियम शायद 101। अब चलते हैं जी घर की तरफ, और कुछ अगर दिखेगा रास्ते में तो हाँ आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। ये पहना है हमने हेलमेट, और पूरा चेहरे को ढक रखा है, क्योंकि एकदम काला पड़ जाता है भाई इस धूप से इंसान। तो पूरा फेस कवर है, और मास्क वगैरह फुल ऑन लगा रखे हैं, और चश्मे वश्मे कि ये कुछ दिक्कत ना हो जाए। और ये कोई बता सकता है ये क्या है आपके राइट में? पहले तो देखो कितनी प्यारी कारीगरी है, कितना अच्छा बना रखा है, जितने भी बना रखा है ये फोटवे जो भी। कोई बता सकता है क्या कौन है ये, क्या है ये जगह क्या है? यहाँ पे हर कोई सेलिब्रिटी आता है, हर कोई नेता आता है जिसने कांड कर रखे हैं। तो भाई और बहनों, इस जगह को बोलते हैं तिहाड़ जेल बोलते हैं इसको। यहाँ पे जो भी कुछ गलत काम करता है वो तो यहाँ पे उसको पकड़ के रखते हैं, और फिर आगे को जो भी उसकी सज़ा होगी वो दिल्ली प्रिजन्स वो उसको दिला देते हैं। हमें अल्लाह पाक इन चीज़ों से बचाए, हमें दूर रखे, मेरे को भी और मेरे सब देखने वालों को भी। बहुत टफ लाइफ होती है जी जेल की, हम जैसे मूवीज़ वगैरह हम देखते हैं। तो ये रास्ते में पड़ा तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें। और एक काइंड ऑफ है इसकी भी लाइफ। अगर टाइम मिले कभी तो इसके भी ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, एक अलग ही लेवल की जिंदगी है इसके अंदर। तो चलते हैं घर की तरफ, बने रहिए। तो जी ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। बाय एनी चांस किसी भी रीजन से आपको अच्छा लगा हो, ना लगा हो, फिर भी आपको कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि आपको पता है आप करोगे ये चीजें
तो मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा, एक मोटिवेशन मिलेगी। कम से कम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ तो शेयर करो, ये तो कर सकते हो। और तो ये थे बाहर के नज़ारे, रात के नज़ारे, सब दिखा दिया भाई आपको। और बने रहिए इसी चैनल पे, अगले हफ्ते और एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो आएगा। और बहुत ज़्यादा प्यार देना इस वीडियो को जो मैं अभी डालने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ। तो दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली के साथ स्टैंड रहना। टेक केयर।